माला फिर से घूम जाए। ध्यान रखना, हम तो फूलों की तरह हैं, अपनी आदत से व्यवस्थ हैं। जय माता दी ग्रुप के हर मेंबर को मैं ये सोचता हूं कि हम लोग एक एक फूल हैं। 2013 का वैष्णो मेला पुरी में मैं कहा था कि तुम लोग एक ग्रुप के एक एक फूल हो और मैं इस बीच के एक रस्सी हूं। याद है ना बड़ा गेंदा सा माला को? भूल गए? किसको किसको याद है? तो हम इस फूल की तरह हैं, हम अपने आदत से विवश हैं, क्योंकि तोड़ने वालों को भी फूल खुशबू की सजा देती है। किसका देती है? अगर हमें जीवन में कोई निचोड़ दे, तोड़ दे, मरोड़ने की कोशिश करे, हम वो फूल बने क्यों हम उसे खुशबू दें, ना कि उसमें कोई दुर्गंध फैला दें। ध्यान रखें, हर यंग जनरेशन को मैं बोल रहा हूं, जीवन में बड़ा सपना देखो। जब हम लोग के घर में, हम भी किसी घर के आदमी हैं, हम लोग को जब बचपन में कहीं से घूम घाम के आ जाते थे भगवान के लिए, मैं जाता भी उन्हीं के लिए था, इधर उधर कभी नहीं घूमा। तो घर में आते ही हमारे पिताजी बोलते, घूमता है, पढ़ाई नहीं करता, रिक्शा चलाएगा। मैं बोला हाँ चलाएंगे, रिक्शा भी चलाएंगे ना, तो उस रिक्शा में मटकी होगा, एसी लगा होगा, पंखा लगा होगा, अपनी से घुमाऊंगा, किसी से पैसा नहीं लूंगा और राष्ट्रपति का अवार्ड लूंगा। आई वॉन्ट ए फेस इन द क्राउड। मैं फेस इन द क्राउड बनना चाहता था, आज हूं। मैं ख्यात होना चाहता था, या तो कुख्यात या तो विख्यात। अब आप लोग कहोगे मैं कुख्यात हूं कि फिर विख्यात हूं? वो अपने अपने आदमी को पूछो मैं क्या ख्यात हूं। सबको रूम में पता चलता कितना कुख्यात हूं मैं गाली देने में। तो परिवार के जो बड़ा है वो मानता है कि अपने आप को बड़ा, इस ग्रुप का मैं सबसे बड़ा हूं, सबसे सीनियर हूं, इसलिए मेरा अधिकार है हर भाई, हर भाभी, हर बच्चे, हर भतीजा, हर माँ बाप, चाचा ताऊ मौसी मेरे अधिकार में रहे। क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि मम अनुशासन माने ही जेही। ऐसे तो एक पिता के विपुल कुमारा, एक बाप के बहुत सारे बच्चे होते हैं। कोई गोद में बिठाने लायक होता है, किसी से सिलेंडर उठाया जाता है, कोई घर का खर्चा देता है। जो सिलेंडर उठाता है उसको क्या गोद में बिठाया जाता है? या जो गोद में बिठाने लायक होता है क्या उससे घर की मजबूती या सिलेंडर उठाई जाती है? लेकिन पिता के तो बहुत सारे पुत्र हैं जय माता दी ग्रुप में, लेकिन वो जो पिता के अनुशासन मानता है, भगवान कहते हैं मम अनुशासन मानहि जेहि। पुत्र कौन? पुत्र वो है जो पितापन राखे, रामायण कहता है पिता का जो पन है। जय माता दी ग्रुप में जो पिता का पन है, गाय की सेवा, माताओं की सेवा, सदाचार, सद्व्यवहार और नारी जातियों में देवी का दर्शन, ये मैं आप लोग से उम्मीद रखता हूं। ध्यान रखें, जब आपके जीवन में कभी बड़े सपने हो, जीवन में बड़ा बनना चाहते हो, तो हर व्यक्ति की सफलता, कहता कि हर व्यक्ति की सफलता किसी कोई महिलाओं के हाथ होती है। मैं नहीं जानता, मैं मानता हूं सारे ब्रह्मा विष्णु और शंकर जो पालन सृष्टि और संहार करते हैं, उनके काम के पीछे भी तो दुर्गा जी का हाथ ही रहता है कि नहीं रहता है? जो सफलता, जो सपने को पाने वाले व्यक्ति, हर सफलता एक पड़ाव के गुजरना पड़ता है, एक पड़ाव होता है सबकी। जब आप कुछ अच्छे करेंगे, अच्छा काम करेंगे, ध्यान रखें, आप लोग धन संपत्ति, विद्या अर्जन, सुंदरता, बॉडी बिल्डिंग में नहीं कहता हूं, जब भी आप ईश्वर के रास्ते में चलेंगे या अच्छा काम करना चाहेंगे, तो सबसे पहले आपको लोग मजाक उड़ाएंगे, सबसे पहले, यह आपका भूषण है। फिर आप जब चलेंगे जीवन में पड़ाव के लिए, तो आपका साथ छोड़ देगा आदमी, साथ छोड़ देंगे। तीसरा स्टेप, एक स्टेप हो गया तो समझ लो कि आप चल रहे हो। दूसरा स्टेप जीवन में आए तो समझ लेना, जब आदमी साथ छोड़ दे तो समझना कि आप अच्छे ठीक रास्ते में हैं, आपकी सपना पूरी होगा। फिर तीसरा स्टेप है कि आदमी विरोध करेगा। और 3 स्टेप पार कर गए जय माता दी ग्रुप के आदमी लोग, भाई लोग, बहन लोग, तो फिर ध्यान रखा, जो लोग आपका मजाक उड़ाया था, जो लोग आपका साथ छोड़ा था और जो लोग आपका विरोध किया था, वही व्यक्ति फिर कहेंगे हम तो पहले से जानते थे, हम तो पहले से कहते थे कि तुम एक दिन कुछ ना कुछ करोगे, कुछ ना कुछ करोगे और कुछ ना कुछ करोगे। उद्बोधन देना जरूरी है। ग्रुप का सीनियर मेंबर पप्पू के पिताजी वो आके कहने लगे, मैं सुना कि आजकल ग्रुप में भक्ति तो जो है मेरा काम है प्रचार करना,
लेकिन शालीनता और डिवोशन कम हो जा रहा है। और मैं और अमित भी कल बात कर रहे थे, भक्ति में भोग लगता है तो बस 108 आदमी का ही ठेका है और बाकी किसी का आदमी का जरूरत नहीं है, कि हम लोग ग्रुप का नहीं है ना, अपने से ला कर चढ़ा दे तो आप लोग को कोई कमी है। मैं बताया भी था आप लोग को इसी व्यक्तिगत इसी मंच से। पहले जब वैष्णो मेला होता था तो महीना भर पहले पोस्टर लग जाते थे और महीना भर पहले क्या भोग लगेगा, क्या होगा, किसका क्या ड्यूटी, ये अपने आप कहते हैं। मैं ध्यान रखो, मैं किसी को नहीं बांधूंगा, मैं किसी को ग्रुप के सिस्टम से नहीं बांधूंगा, बंधना आपको अपना पड़ेगा, अपने आप को बंधना पड़ेगा, आपको आको पूछना पड़ेगा मुझे क्या सेवा तन मन धन की देना है, वो आपको देना है, काम कराना मेरा काम है। आप ध्यान रखें, कोई रहे या को ना रहे, जय माता दी ग्रुप का झंडा चलता रहेगा। दुनिया के सबसे कठिन शब्द है, आज मेरा दिल खुश हो गया। प्रसाद जब बोलते हैं तो पहला ऐसा एक दिन था कि जब प्रसाद कुछ बोले और ना मिले तो आदमी 4 दिन पहले खोजता रहता था मेरा प्रसाद क्या लगेगा और मेरा प्रसाद कैसे और कैसे। आजकल आदमी फोन से कह देता है मेरा प्रसाद चढ़वा देना, ऐसे प्रसाद मैं स्वीकार नहीं करता। ध्यान रखिएगा, इस शब्द में भी आपकी ताली बजनी चाहिए कि मैं सच बोल रहा हूं। आपकी सेवा का, प्रसाद का, भोग का ये अपने आप लिस्ट आना चाहिए, उसमें से मैं छांटूं किसको क्या भोग लगाना है। ये वैष्णो मेला साल भर में एक बार जो होती है, इसमें ग्रुप का डेवलपमेंट के लिए मैं सोचता हूं किसके क्या, किसका क्या, किसका, और उसी को सेवा देता हूं। वरना मैं चाहूं तो मुझे कोई प्रोग्राम किसी संगठन में जाऊं तो ऐसा प्रोग्राम करूं तो दुनिया मेरा सर कदम चूमेगा, लेकिन मैं कभी भी किसी से, किसी के द्वारा प्रायोजित किसी धार्मिक अनुष्ठान में कभी व्यासगादी में नहीं बैठूंगा। हम लोग ग्रुप वाले करेंगे। जिस समय पिंटू नया आया था और उसकी वाइफ साल भर में गुड़ के जब संबलपुरी डांस कर दी तो लगा हाँ ये अपनी ग्रुप की है। मैं कहता हूं यूं तो तमाम उम्र कोई साथ नहीं देंगे, लेकिन तुम भी थोड़ी दूर तो साथ चलो मेरे, चला लूंगा आप लोग को, और जब तब मिलोगे किस जगह में मिलूंगा सोच लेना। नंबर 2, मेरा सोच कि इस गाना में ऐसा होना चाहिए। मैंने एक मैसेज नीतू को भेजा, विक्की की वाइफ को, तो वो गाना फिल्मी था और शुभ्रा भी बोलता है पति पत्नी, ना 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 बिल्कुल नहीं। अगर मैं जीवन में कभी लड़की रहता, तेरा मेरा पति दुनिया में सबसे भाग्यवान रहता, क्योंकि मैं सती जनारी जैसे उसकी पत्नी रहता। ये ताली बजाने की जरूरी नहीं है, मन में भी विचार है हमारे, हम पति को लाइफ पार्टनर बना रहे हैं। ध्यान रखना, सनातन धर्म की यही भाषा है कि पत्नी का जीवन, पत्नी का किस्मत और पत्नी का भाग्य और पत्नी का सद्गति केवल पति के चरण में है, और आपको चॉइस करना है। आप अपने पति मान रहे हैं कि जय माता दी ग्रुप में वही फिर कल्चर आने लगेगा। याद है भी फ्लाइट में आता हूं तो 29 साल की लड़कियां हाफ पैंट पहन के बैठी रहती हैं। मैं इस कल्चर को नहीं समझता, हम भी पढ़े लिखे हुए हैं, और जब मैं देखता हूं तो मैं उसे क्या स्तुति करूं। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता, कि दक्षिण काली का नग्न रूप में समर्पण करूं। बोलते हैं आंख चाहिए। अच्छा, जय माता दी ग्रुप का जो प्रिंसिपल मेंबर है उसका आंख हर व्यक्ति को दुर्गा देखता है, कोई महिला संगठन ही नहीं कह सकता। जिस समय मैं कॉलेज पढ़ता था तो मेरे साथ 70 लड़कियां वैष्णो देवी जाते थे। हर बाप के मन में यह था कि अपने भाई से ज्यादा इसके पास सुरक्षित है हमारे घर की बहू और बेटियां। बहू बेटी की सब किया जाता है। ये नया नया जमाना, नया नया चेहरे। पहले ग्रुप में आना, ग्रुप में चलना चाहते हो तो पुराना व्यक्तियों से सीखो कि हम लोग कैसे चलते हैं और कैसे चला जाता है। नया नया रोज मैं आप लोग को तमाशा नहीं दिखा सकता। दुनिया के नीतू को मैंने कहा कि ये शब्द में तुरंत में से आज आया, दादा दुर्गा जी के ऊपर भजन करें। मैंने एक शब्द लेगा, मैं इसी से चाहता हूं तुम लोग करो, और इस तरह के उन्होंने किया, मेरा दिल खुश हो गया। ये तुम लोग दोनों नहीं समझोगे कि मैंने क्यों करवाया दुर्गा के सामने इस चीज को। हर चीज पे कारण रहता है, क्यों करवाया समय आएगा फिर मैं आप लोग को बता दूंगा। एक शब्द और मैं बता दूं आप लोग को कि मैं आप लोग से बहुत उम्मीदें रखा हूं। मेरा आप लोग के साथ इनके लिए है। मैं आपके साथ दोस्त, संबंध, भाई, चाचा, ताऊ माऊ बन के बैठा हूं केवल इनके लिए।
अगर इनके लिए आपकी श्रद्धा नहीं है, जय माता दी ग्रुप के संगठन के लिए आपका विचार नहीं है, तो उस व्यक्ति मेरे लिए कोई साधारण पत्थर से भी ज्यादा महत्व नहीं रखता। जैसे पत्थर ठोकर खाता है पैर में, वैसे जीवन में वो ठोकर ही खाएगा। लेकिन मां के नजर में उसका तकदीर इखलाक, उसका तकदीर खुदा के नजर में अजीज वो है जिसकी इखलाक बुलंद है। इखलाक माने इसकी सोच। भगवान के नजर में वो ज्यादा व्यक्ति कन्फाइंड रखता है अपने आप को जिसका सोच बड़ा है, और सोच बड़ा के लिए उदारता चाहिए। मैं कहा ना, मां अगर सद्ज्ञान, सद्व्यवहार, सद्बुद्धि देती है तो परा है, और विचार को नेगेटिव करती है तो अपरा है। दुनिया के सबसे बड़ा शब्द है वाह। बोलिए एक बार और बोलिए। 2016 का यह शब्द को अपने पास रख लो। जब आप किसी के लिए ऐसा बोलते हो वाह, तो ना सिर्फ आप अपने अहंकार को तोड़ते हो, बल्कि सामने वाले को, दिल को जीत लेने की क्षमता रखते हो। क्या आप सामने का दिल दुखाना चाहोगे या सामने वाले के दिल को जगह बनाना चाहोगे? क्या करना चाहोगे? तो फिर आज लोग, जितने ये लोग सुंदर ग्रुप में अभिनय किए, ग्रुप में मॉनेटरी संकट रहता है। आप लोग सब इसमें जानते हैं कि कल्चरल प्रोग्राम साल भर में एक तो होता है। मैं जो ये आए थे बंगाल, शुभ्रा बोल रही थी लोकल ग्रुप, ये कोई लोकल ग्रुप नहीं थे। और दो नाच के 10,000 रुपया लेके चले गए, जिसमें कोई भक्ति नहीं था। लेकिन ये लोग जो किए, नीतू और विवेक, शुभ्रा लोग जो किए, ऋचा का जो डांस हुआ, सब कोई कहता है दूसरे के बहू बेटी लड़ते हैं, हमारे घर की लड़की और बहू बेटी नाच ली। किसी और को मैं कहा था कि यहां आके डांस कर लेना, तो आज मुझे सुनाई दिया चुगली से कि वो बोली कि मैं पिछले बार डांस की तो मुझे समय नहीं मिला, फेल हो गई, इसलिए नहीं कर पाऊंगी। कल ऋचा का परीक्षा था, उसको छोड़ के वो ये डांस कर रही है, और श्रुति परसों तैयारी की है, और अर्चना को पता भी नहीं था वो डांस करेगी कि नहीं करेगी। नीतू लोग भी 4-5 दिन पहले ही संग पाए हुए हैं। कितना अद्भुत। और इन्हीं लोग के लिए मैं कहता हूं, अगर पैसा नहीं दे पाओ तो ऐसा कुछ तन की सेवा दो। ये 10,000 बाहर के आदमी को देने की अपेक्षा अच्छा है आपके घर में कोई बहू बेटा लड़का बाजा बजाए बिना पैसा। मैं पैसा लेता हूं? बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे साथ आसपास में है क्यों? सेवा सबको करना है। आप अपने में पैदा करो वो सेवा की चाहत। और आज के साहूदादा का अभिनय वास्तविकता से भरा था। मैं खाली बोलते जाऊंगा ग्रुप के लिए, आप लोग केवल हंसी, अभी अब समय नहीं रहा। इस बार बेस्ट फेस ऑफ द ग्रुप, जय माता दी ग्रुप, जो कि आते ही जय माता दी ग्रुप के लिए तन मन धन से भिड़ गई, उनका नाम है उर्मिला भाभी। हम लोग उनको सैल्यूट करते हैं। और आप लोग 2015 में जय माता दी ग्रुप में आने के लिए, इसलिए मैं जय माता दी ग्रुप की तरफ से आपको स्वागत करता हूं कि आपके घर में लक्ष्मी रहे, आपके घर में शांति रहे, आपके घर में सुख हो, और आपके घर में अभिवृद्धि रहे, और सबसे ज्यादा आपके घर में कृष्ण भक्त पैदा हो। वैसे तो आप लोग सब कुछ करते हो और मेरे साथ सब कुछ जुड़ा है। पप्पू को बार बार कहना पड़ेगा हर प्रोग्राम में कि मुझे चूसने का दवाई दो। 10 बजे लिखना पड़ेगा शुभ्रा को मैसेज कि पप्पू को बोलो गवर्नर को कि मुझे चॉकलेट्स दे। उसका ड्यूटी नहीं बनता। लेकिन आभा जो आई भी नहीं है यहाँ, मेरा गला खराब ना हो बोल के बच खरीद के अपने तरफ से ला के मेरे डब्बा में रख दी। वैसा ग्रुप मेंबर को जय माता दी ग्रुप वैष्णो ग्रुप में सैल्यूट करता है। भावना चाहिए यहाँ। कोई बच्चा, कोई बूढ़ा, कोई छोटा और कोई कुछ नहीं होता। आप लोग ड्रेस पहनाए, जैसे अमित और ध्यानो पहने, देवी पहन लिए, वैसे आप लोग ला के दिए, बना दिए, मैं पहन लिया। फिर 10 मिनट के बाद वही रहूंगा जहां था। लेकिन मैं कहां जाऊं? तुम लोग के साथ जीना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं, और इसी में बेस्ट वो दिया गया था 2005 में, किसमें? कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। कल खेल में हम हो ना हो,
मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब मुझको आवाज दो, मैं हूँ यही कल थे जहाँ। हाँ यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। आप लोग जय माता दी ग्रुप तरफ से मैं सत्यनारायण पांडे आने वाले नए साल 2016 का एक पूर्व संध्या में अजीत जायसवाल, अजीत दुबे, हिमांशु गुरु, पुष्पा जायसवाल, प्रदीप पांडे, नरेंद्र शर्मा, जयंती शर्मा, गोपाल सरावगी, विजय अग्रवाल और न जाने इसमें कितने अपने आप को नाम में डाल दे, सबको मेरा दिल याद करता रहेगा और याद करता है और आगे भी याद करके ये दोनों आंखें खोजता रहेगा। हाय, जिस पेड़ को मैंने बोआ वो पेड़ क्या कांटेदार बन गया। मैं चाहता हूँ आप कांटे भी बनो या सुई भी बनो, तो सुई बनो तो कपड़े को जोड़ो, कपड़े को तोड़ो नहीं। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में सारे रहेंगे। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, हम तुम्हारे रहेंगे सदा। स्वर्ग यहीं, नर्क यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, हम हैं वही, हम थे जहाँ। जब भी मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मौसी, मेरी मौसा जय माता दी ग्रुप में जब आप काम करते हैं और जय माता दी ग्रुप के बाहर भी जो काम करते हैं, आपका हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है। जब हंसकर कोई काम किया हो तो कार्य आपकी पहचान बढ़ाता है। आप लोग का चेहरा अगर हंसी हो तो मेरा दिल खुश होता है, और हंस के अगर आप काम करें तो आपका पहचान बढ़ाता है। आज जो ये लोग डांस कर रहे हैं, ये लोग तारीफ, पीछे तारीफ की पात्र हैं। इनसे पहले ग्रुप में गोपी साव भक्त सालबेग पहनकर, पुष्पा जायसवाल दही वाली बनकर, मौसी काली बनकर, ऋचा बच्ची थी जामानिश बनकर, और न जाने कितने हम लोग अपना अभिनय करके यहां से कर रहे और एक दिन इस दुनिया में कर से चले जाएंगे। दुनिया स्वर्ग और नर्क खोजता है, हरे स्वर्ग माँ के चरण है, और स्वर्ग माँ से विमुख जिसका दिल है वही नरक है। यही दुनिया में माँ से आप विमुख होते हो और इसी दुनिया में माँ के चरण में आते हो। इसीलिए स्वर्ग यही, नरक यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज दो, जाते जाते मैं आप लोगों को कुछ ऐसा चीज बता दूं। ये सब मैं नहीं बताता, भक्ति छोड़ कुछ बताना नहीं चाहता, लेकिन लगता है कि इसमें से कोई सुन के आप लोग को कुछ फायदा हो जाए। ओम ऐं क्लीं सौंग कमल गट्टा के माला से जपो तो लक्ष्मी वाली जो घर में आपको टेंशन है दूर हो सकते हैं। एक गाय का घी जलाएं सब, और घर में एक एकांत स्थान पर रख दें जिसमें कोई जाना ना हो। और अगर आपके मन में कोई मनोकामना है,
घी जलाकर घी के दीपक को मनोकामना कर कर अलग जिसको कोई ना देख पाए वहां जला दें। त्रिकोण झंडा, त्रिकोण समझते हैं? त्रिकोण झंडा अगर विष्णु के मंदिर में लगाया जाए तो विष्णु के मंदिर में जैसे ध्वजा लहराता है उसी तरह आपके जीवन में आपकी यश समृद्धि लहराती रहेगी। यहां से जाने के बाद हम लोग पुरी में नया साल में सबसे बड़ा झंडा जो है त्रिकोण वाला लगवाएंगे। जय माता दी ग्रुप तरफ से लगाया जाएगा। भगवान करे उसकी लहराते ही आपके घर में यश, धन, बल, वृद्धि, विकास और निरोग हो जाए। बोल साचे दरबार। आप भी चाहो तो त्रिकोण झंडा विष्णु मंदिर में दे सकते हैं। ये छोटा छोटा चीज है। रोज सुबह उठकर, आजकल बच्चे तो तेल में स्नान नहीं करते हैं, रोज सुबह उठकर राशि तेल, शीशामम तेल से आप अगर स्नान करें और 11 नारियल लक्ष्मी के मंदिर में शुक्रवार के दिन दें तो आपसे धन संपत्ति वाला कष्ट दूर हो सकता है। अगर आपके घर में अशांति है तो एक फूल आता है नाग केसर, इस फूल को लाओ और कोई ना देख पाए ऐसे जगह में अपने घर में छिपा दो, आपकी घर में अशांति धीरे। छोटा छोटा सा ट्रिप्स है, ज्यादा नहीं लगेगा कुछ। आप ध्यान रखें, भगवती जगदम्बा को अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन खीर का भोग लगाओ, उसमें केसर डाल के स्वयं प्रसाद मां को अर्पण करके उसको खाओ और अपने परिवार के साथ खाओ तो आपके घर में जो दाम्पत्य, पति पत्नी और पारिवारिक अशांति रहती है वो दूर हो सकते हैं। क्यों ये सब नहीं होता है बोल के हमारे ग्रुप में आपको आने में तकलीफ और समय में आप लोग बहक जाते हैं। जो घर के मुख्य व्यक्ति है, जो बड़ा है, जो मुख्य है, उसको अगर आपके घर में लक्ष्मी चाहिए, ध्यान रखें ये सब कोई, तो आप व्यापार में, बिजनेस में अगर आपको लक्ष्मी बढ़ाना है तो रात के समय चावल सफेद, सत्तू, दही, दूध, मूली और सफेद की चीज ना खाएं। बोला दादा आप तो सब खाते हो तो मुझे कौन सा अपना बिजनेस बढ़ाना है? बोल साचे दरबार की, मुझे कोई बिजनेस नहीं बढ़ाना। बिजनेस बढ़ता तो मेरे पास ऐसा ऐसा ठुमका है, सुबह से शाम तक लाइन लगे रहते हैं, खाली बोर्ड टांगने की जरूरत है। ये सब उपाय दिया जाता है। मिलने के समय 7 बजे से 9 बजे तक काफी। आप लोग अपने से पीछे हटते हो, वरना किसी के बच्चा ना हो और बच्चा देना इस बाएं हाथ का खेल है। परीक्षा में पास तो हो पहले। यहां चमत्कार करके नमस्कार नहीं करवाया जाता, चमत्कार करके नमस्कार तो वेश्या करवाती है। यहां पहले नमस्कार करो, फिर जीवन में चमत्कार ही रहेंगे। आप अपने जीवन में धन का दान जरूर देते रहें और दान देते हुए ध्यान रखें इस हाथ का दान इस हाथ को पता ना चले, तभी दान का महत्व है। दान के बारे में मकर संक्रांति में बहुत कहा हूं और बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं। अगर आप लोग श्री सुक्त देखो, बेचारी मेरे से कम कितनी बड़ी है, ये जब शादी होके आई तो मैं इतने बड़े था। उस व्यक्ति, वो भाभी को डांटने वाला ताकत रखता है ना, अपना मानता है। जो अपना होता है वही डांटता है। कोई यहां से जाके बाहर के रिक्शा वाला को कोई नहीं डांटता है। तो ध्यान रखें, आप लोग श्री सूक्त पाठ करें, 11 बार श्री सूक्त का पाठ कर लें और 1 बार हवन करा दें। बोल सांचे। इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। 11वां अध्याय गीता का अगर पाठ करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी स्थिर रहेगी। सबसे बात एक तरफ और एक बात एक तरफ, अगर ये सब करते हुए भी आप स्त्री का अपमान कर रहे हैं तो ध्यान रखें उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं आएगी। जो अपने स्त्री का अपमान करने वाला व्यक्ति मेरे से दूर रहे, क्योंकि मैं उसको कभी 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 कृपा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा कृपा इन्हीं से होता है। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। इसलिए मैं कहा था जिस दिन मैं शादी कर लिया उस दिन से मैं व्यास गादी में नहीं बैठूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति में फिर मैं दुर्गा को रूप नहीं देख सकता। इसलिए आज मैं आपके लिए, जगदम्बा के लिए यहाँ दुर्गा रूप धारण करने के लिए, उनके लिए मैं यहाँ ऐसे बैठा हूं। यही मेरा ऑन मेरिट रहने का कारण है। बोल साचे दरबार। नवरात्रि में श्री सूक्त
ओम हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्णरजतस्रजाम चंद्रा हिरण्मयीं लक्ष्मीं जात वेद म आव। ओम श्रीं लिंग श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं लिंग श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः स्वाहा। ऐसे मंत्र करके अगर आप लोग पाठ कर लें। बोले दादा ये सब राजेश को अच्छा नहीं लगता होगा। वेरी गुड राजेश, मैं तुम्हारा धार्मिक रास्ते में जाने का जो प्रिंसिपल है उसके स्वागत करता। राजेश बिंदास कहता है हमको कोई ना चीज सोचना है ना देखना है, हमको भैया के साथ चलना है। यही करो तो चल पाओगे, मुझे देखोगे तो भटक जाओगे और मेरे बारे में सोचोगे तो फिर दोबारा वैष्णो मेला में नहीं आ पाओगे। मेरे साथ केवल चलो, केवल चलो। मैं कब क्या क्या करता हूं भटक जाओगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि राजेश का प्रिंसिपल को अपनाओ। राजेश कहता है हमको पूजा करने की क्या जरूरत है, ये सब दादा बता रहे हैं। तो राजेश कहता है कि ये सब हम कहां करें 11 सूक्त पाठ। तो राजेश अगर ये सब ना करते हुए लक्ष्मी पाना चाहते हो तो केवल रात में फिटकरी लगा के ऐसे कर सो, आपके घर में लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ेगी। केवल दांत में फिटकरी लगा के नहीं करोगे, मैं क्या करूंगा। केवल फिटकरी का गुण दांत साफ करके रात में सो, बस करके देखो 1 साल। अगर आपका आज का बैलेंस शीट और साल भर का बैलेंस शीट अगर माने, स्त्री का अपमान नहीं किया, तो आपके घर में लक्ष्मी निश्चित वृद्धि होगी। मैं व्यास गादी के ऊपर से बैठ के कह रहा हूं। इससे और छोटा छोटा चीज क्या कहूं, क्या तावीज, क्या मंत्र, क्या यज्ञ कराओ। मां को मां मानो, सब कुछ जीवन भर का साल भर का पूजा बंद करो और जब वैष्णो मेला हुए एक साथ साल भर का नारियल पैर में अर्पण करो। बाकी ड्यूटी मेरा है, मैं कैसे करूंगा उधर आगे। लेकिन वो नहीं होता। हमें यहां से आगे जाएंगे और कोई बोला कि आशा पूर्णा चिंता पूर्णी महीना 3 महीना को जाओ तो आशा पूर्ण हो जाएगा। देखता हूं तो एक बार मेरे को बोल के देख के जाओ तो कौन मंदिर जा रहे हो। फिर बताओ जीवन भर तेरा आशा पूरा हो गया तो फिर मेरा नाम सत्यनारायण पांडे नहीं है। एक जगदम्बा का स्वीकार और एक जगदम्बा का तिरस्कार ये कभी नहीं हो सकता। शक्ति सब में समाई हुई है। जब गुरु पूजा करे ना तो शिष्य लोग और पूजा नहीं करना चाहिए। फिर शिष्य लोग हाथ जोड़ के गुरु जो पूजा कर रहा है उसमें समर्थन देना चाहिए, वरना गुरु और शिष्य का पूजा कभी देवी देवता स्वीकार नहीं करते। या तो आप लोग कर लो या तो हमें करने दो, या तो आपके गुरु करें, उनको सेवा करो, उनका सेवा नहीं, वो जो सेवा कर रहे हैं उसमें आप समर्थन दो। बोल सांचे दरबार की। एक प्रश्न पूछा था, एक कहानी बताया था, मैं उस समय भूल गया था। मैं बता दूं संबलपुर वालों के लिए, वरना बोलेंगे जब आपके घर में पति पत्नी बात करते हो गोदरेज में रखने के सामान, कितना कैश रखें, तो क्या बच्चों को साथ में रख के रखते हो? उस समय बोलते हो बेटा थोड़ा बाहर जाओ तो, और यहां जब लेने आते हो धन तो क्या ये गार्डन है, बच्चा को खुला छोड़ दिए? ये आपका बैलेंस शीट है, चेक है बैलेंस, इसको सुधारो, संस्कार दो, वरना आने वाले जमाने में भारत संस्कारहीन हो जाएगा। ना सती व्यक्ति रहेंगे, दान होगा, न गौ की सेवा होगी, ना ब्राह्मण अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, ना सत्य भाषण रहेगा और ना पुराणों शास्त्रों की सम्मान होगा। उसी को घोर कली कहते हैं। वही आएगा तो ये कल की आएंगे, संबलपुर मां से खंडा लेंगे, वो जो हीरा प्रदत्त करेंगे और सबको येट टू इम्प्लीमेंटेड जो इनकारनेशन है PP4 होने वाला है। सफेद घोड़ा में चढ़ते हुए मां से प्रदत्त सफेद घोड़ा जो समलाई चढ़ती है उसी घोड़ा को देंगे और वो चढ़ेंगे। बोल सांचे दरबार की। ये पुराणों की बात हो सकती है, आप लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन आपको अच्छा लगे ना लगे इससे मुझे क्या पता। मैं एक बात बताया था ना, एक राजा जो युद्ध करने गया था, 2 कबूतर जा बोला तो याद है, वो गया और कबूतर जल्दी वापस आ गया तो 2 रानी अपने आप को आग में जला दिए, जिसका नाम था रानी दह, और एक रानी चली गई जो रमई राज की मां बनी, उसका नाम थी जयंती। तो वो राजा जब आया देखा कि रानी लोग सब चले गए हैं, तो वो राजा नहीं बन के सन्यासी हो गया, समझे साहू दादा। और यही सन्यासी को समलई और पाटमेश्वरी के साथ बूढ़ा राजा कहा जाता है। बूढ़ा राजा
बूढ़ा राजा महादेव या कोई देवता नहीं है, ये राजा को ही बूढ़ा राजा कहा जाता है। बोल सांचे दरबार की। समझ में आया संबलपुर वाले? बूढ़ा राजा किसको कहा जाता है? पहले मैं देखा कि बूढ़ा राजा में शिव मंदिर है। बूढ़ा राजा का शिव मंदिर बूढ़ा राजा नहीं है, वो एरिया का नाम बूढ़ा राजा है। समझ में आया संबलपुर वाले? तो फिर हाथ में ताली क्यों बंध रहा? जेंट्स लोग कहते हैं कि दादा हम लोग को बहुत बता दिए, अब लेडीज लोग को कुछ बता दीजिए। हम लोग तो बाहर काम करते हैं, तो ऐसा ये लोग कर दें। आज के बाद कौन कौन फिटकिरी करेगा? देखो इसमें भी कंजूसी, मात्र 6 हाथ आया है वो। ले महिलाएं, माताएं, आप लोग फिटकिरी ना कर पाओ तो आप लोग को एक सुंदर चीज बता दे रहा हूं, जो आपका चॉइस उठा लो। रोज सुबह उठो और एक तांबे का जल लो और केवल आपके घर के बाहर में जो जमीन है उसको खाली छिड़क दो, बस। नहीं करोगे? इतना करो तो। एक आदमी जा रहा था, आगे बिल्ली आई, तो आदमी कहता है अशुभ है, रख दो। गुरुजी बोले चलो, अरे कुछ नहीं होता। बोलता नहीं गुरुजी, बिल्ली गार काटे अशुभ होता है। बिल्ली का बात मानेंगे, गुरु का बात नहीं मानेंगे। मन में घुसा हुआ है ना भूषा, बिल्ली का अशुभ शुभ अच्छा होता है। गुरुजी बोले तो आपके जीवन में ध्यान रखें। एक आदमी को श्राप मिला कि वो 24 जन्म तक नरक जाएगा। गुरु के पास आया, गुरुजी मुझे श्राप दिया है किसी ब्राह्मण ने, मैं नरक जाऊंगा, आप मेरे नरक यात्रा काटो। तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा कर, तेरे छाती में लिख दे 24 जन्म। उसने लिख दिया, गुरुजी पेंसिल में ऐसे काट दिए, बोले तेरा 24 जन्म कट हो गया, चल कहीं नरक नहीं जाने वाला है। लेकिन आपके बिल्ली का महसूस है, आपको गुरु की वाणी में नहीं विश्वास है। और मैं कहा ना काष्ठे, ना मृण्मय, ना काठ में लकड़ी में, ना मृत्यु में, और ना ही मिट्टी में भगवती है। भगवती केवल भाव में है। अगर गुरु की वाणी है, सबरी ने माना कि राम आएंगे और 6 साल लेके न जाने कितने वर्ष तक रोज बिछाती रही। आपके घर में गुरु जाए, एक दिन चद्दर बिछा दें, दूसरे दिन गुरु ना जाके 2 महीना बाद आए तो बोले गुरुजी आपके लिए मैं 1000 रुपया का मिठाई लाया था, फेंका गया। तो खा लेते, क्या जरूरी है? गुरु कृष्ण अर्पण मस्तु बोल के गुरु के नाम से घर घर में प्रसाद नहीं खाया जा सकता? क्या गुरु हर जगह पहुंच सकता है? गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म करमान, और गर तू चेला शरीर का तो शरीर देह के खान। शरीर में मत जाओ गुरु की, ये तो आती और जाती रहेगी। बात को मानो। एक लोटा जल गृह लक्ष्मी लेके, लड़की लोग करे तो ना हो, जो घर की मुखिया है, माँ, हर घर अपने में आप डालें। बोले दादा सुबह कौन उठता है? फिर बोलेंगे आप नहाना पड़ेगा। मैं नहीं बोलता हूं कि नहाओ, बिना नहाए ठाव लो जाओ। और ये सब भी नहीं करोगे तो खीर बनाओगे मेरे लिए? महीना में 2 बार खीर बनाओगे? कौन कौन बनाएगा? मुझे भोग लगाने के लिए। छी 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 छी। बीच वाले तुम लोग को कुछ सुनाई नहीं देता क्या? दे रहा है तो जोर से जयकारा बोलो। ये वैष्णो मेला का दम नहीं है। इसका नाम है विकी, जो मेरे जान से ज्यादा प्यार करता हूं इसे। और ऐसा आवाज को तो मुझे ऐसे करके भी नहीं देखता हूं। कुछ क्यों? सागर को प्यारी है मोती, नहीं सागर को, दीप को प्यारी उसकी ज्योति, और राधा को घनश्याम है प्यारे, हनुमान को राम है प्यारे, मुझको तेरा द्वारा शेरा वालिए, और तेरा
तेरा जयकारा शेरवाली। देखिए, जब भी मेरे पास आए, मैं 2002 का बेल पहाड़ के प्रोग्राम में बोला था, जब भी मुझे देखें जय माता दी हाथ उठा के कहें। आप लोग भूल गए ये कल्चर, हाथ झुका के प्रणाम करके जयकारा नहीं करो, बोले जय माता दी। अरे जब तुमसे मैं मिलने आऊं, हाथ उठा के जय माता दी, जरा प्रेम से बोलो। अरे मैं नहीं सुनिया, माँ ने नहीं सुनिया, जरा गज के बोलो, जरा प्रेम से बोलो। जय शेरा वाली, जय मेहरा वाली, जय जोता वाली, माँ की लाल चुनरिया, जय वैश्वरानी, जय भद्रा वाली, जय कीर्ति रानी, जय कटोरी वाली, जय हाथी माता, जय हाथ वाली, जय चरण पादुका, जय गंगा, अभिमानी गंगा, कांची पत्नी, जय आदित्यानी, आलंकी चारी, जय शैल बिट्टू, जय ब्रह्मचारी, जय चंद्रघंटा, उषाटा मैया, जय चंद्र माता, कात्यायनी देवी, जय कालरात्रि, जय महागौरी, जय सिद्धिदात्री। अरे मैंने इसलिए जय प्रेम से बोलो, जय जोर से बोलो, जय हाथ उठा के वो पीछे वाले जय प्रेम से बोलो। जय शेरा वाली, जय वैष्णवानी, जय काली मैया, जय काली मैया, जय भोली भाली, माँ शीरा वाली, जय जोता वाली, माँ शीरा वाली, माँ जोता वाली, जय शेरा वाली, जय शेरा वाली, जय शेरा वाली, जय जोता वाली। जय करो शेरा वाली रात। जब आप लोग एक लोटा पानी करो अच्छा है, नहीं तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन खीर बनाओ। तो आप लोग बोलते हो दादा हम लोग तो खीर चढ़ाते हैं, वो खीर नहीं जो आप चढ़ाते हो, जो खीर मैं बोल रहा हूं वो चढ़ाओ। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन साबूदाने का खीर बनाओ, जिसमें बहुत ज्यादा दूध हो और साबूदाना हो, साइलेंट, और उसमें केसर डाल के माँ को अर्पण करके भोग लगाओ, तो आपके घर में लक्ष्मी बरकरार रहेगी। करना भाई, मेरा रिक्वेस्ट है, करके देखो। अगर आप कर्जदार हो गए हो, कर्ज चुकाना बहुत ज्यादा है, तो कभी भी ध्यान रखें मंगलवार के दिन आप अपना कर्ज चुकाना स्टार्ट करो, पैसा देना मंगलवार से। हर मंगलवार को देना शुरू कर दो, आपकी कर्ज चुक जाएगी, साल भर में चुक जाएगा। साल बड़ा है तो कम हो तो कम से कुछ जाएगा। और मंत्र जपना चाहते हो तो ओम गणेशम ऋणचिंदी वरण्यम हुंग नमः फट स्वाहा, इस मंत्रों का जप कर लो। ना तो केवल आप मंगलवार के दिन पैसा देना चालू करो। जब भी आप घर से निकले, सब लड़के और बहू बेटी को कहता हूं, आप लोग को भी कहता हूं, कुछ ना तो एक सिक्का रख लो, खाली जेब कभी भी घर से ना निकलो, आपकी लक्ष्मी उसके साथ चली जाती है।
खाली जब मत निकलो। और आप लोग चाहते हैं तो एक ऐसा करो कि अपने घर में जैसे कोई बुजुर्ग है, माँ है, बाप है, आपका जो बड़ा है, उसको चांदी का सिक्का लीजिए और चांदी का सिक्का में केसर से तिलक करा लीजिए अपने माँ से, बाप से, बुजुर्ग से, और उस सिक्का को साल भर तक रखें और वैष्णो मेला में लेके आए, चांदी का सिक्का हो, और किसी कन्या को दे दें। और आपको ना अच्छा लगे तो साल भर के बाद किसी छोटी सी लड़की कन्या को दे दें और फिर अपने माँ बाप से तिलक केसर का करा के उस सिक्का को रखें। ये अचूक चीज आपके जीवन में बहुत काम आएगी, आप करके देखें। अमावस्या के दिन लक्ष्मी की पूजन करें और पितरों का श्राद्ध दें, कुछ ना हो तो दाल चावल निकाल के दे दें। कभी भी जीवन में विजय भैया अगर आपका देना है तो बुधवार के दिन आप पेमेंट्स मत दो, चाहे वो कैश हो, जो कुछ भी हो, बुधवार के दिन भुगतान नहीं करो कोई भी, क्योंकि बुधवार लक्ष्मी की वार है। बुधवार दिन भुगतान नहीं करो कोई चीज का। बोल सांचे दरबार की। और क्या बोलूं, सबको, पुष्पा दीदी आपको बोलता हूं, और उर्मिला भाभी हैं, ये चली गई नहीं है, चलो आप लोग सुन लो। गोबर का उपला, यानी गोबर का उपला होना चाहिए गाय का, उसमें केवल जला के लोभान दे के अपने घर में घुमाओ, धूप नहीं, केवल लवान घुमाओ शाम के समय। क्या होगा मैं कुछ नहीं कह सकता। अगर रोज ना कर पाओ मेरे भाई तो एक दिन महीना में कर लो, एक दिन। क्या दिखाना है? गोबर के उपले पर केवल लोभन दे के अपने घर में घुमा दो। मैं जानता हूं इतना आसान है, लेकिन कर नहीं पाएगा। अगर साल भर के बाद पूछूं ना तो इसमें से एक या दो आदमी कहेगा कि हम लोग किए, लेकिन वहां गए तो छूट गया था, शरीर शुद्ध नहीं था, छूट गया था, ऐसे ऐसे बोल के नाटक लगा लेंगे। हम लोग जब घर में खाना खाते हैं तो सिस्टम है माँ बहन लोग का कि घर में नमक का डब्बा रख देते हैं खुला और आपको दे देते हैं, फिर कल काम आएगा। नमक का डब्बा अगर खुला ना रखें, अगर रखें तो नमक के डब्बा जैसे नमक उड़ेगा, पानी होगा, आपके घर की लिक्विड संपत्ति भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा। ताली नहीं बजेगा। ताली बजा इसलिए कहता हूं कि तुम लोग सुन रहे हो कि नहीं।